आप इतिहास तो पढ़े होंगे थोड़ा, जर्नलिज्म जब स्कूल गए हैं, तो नाजी जो थे जर्मनी में, तो वो क्या करते थे, वो एक ग्रुप ऑफ लोगों को लेते थे, उसको डीह्यूमनाइज करते थे कि ये तो इंसान ही नहीं है। उन्होंने पहले एथनिक आइडेंटिटी रोमनी जिप्सीज के ऊपर 1910-11 से शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो आके जूस को जेके अल्टीमेटली जब जूस को उठा के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाले, तो बाकी जो जर्मन थे वो घूम के सोचे भी नहीं कि ये भी तो इंसान है, वो नहीं सोचे। 6 मिलियन लोग कुछ नहीं किए थे। तो अब जो बंगालियों पे ये कर रहा है सारा देश में, क्या कर रहा है, जो गरीब माइग्रेंट वर्कर्स है, बंगाल में 22 लाख लोग बाहर काम करते हैं, हमारे स्टेट में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग दूसरे स्टेट से काम करते हैं, शांति से काम करते हैं। तो हर बीजेपी रूल्ड स्टेट में सेकंड में 2025 से एक सीक्रेट नोटिफिकेशन दिया हुआ है सिर्फ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में कि किसी को भी आप उठा के 30 दिन का इलीगल डिटेंशन में रख सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या शुरू किया, पहले राजस्थान, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा में 400-500 लोगों को उठा रहे और बोलिए आप बांग्लादेशी है, अभी आप प्रूव कीजिए कि आप बांग्लादेशी नहीं है। तो कोई गरीब आदमी जो काम करने गया है, कहीं मिस्त्री का काम कर रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्कर है, उसके पास क्या है, उसके पास बैंक का डॉक्यूमेंट है, उसके पास आधार है, एपिक है, ये तीनों दिखा के बोल रहे थे ये देखिए ये मेरा घर है। तो एसओपी क्या है, एसओपी है कि पुलिस उनका होम स्टेट का पुलिस को कांटेक्ट करे कि वेरिफिकेशन करके कीजिए, नहीं कर रहे। बीजेपी रूल स्टेट्स इनको लेके इलीगल डिटेंशन सेंटर में लॉकअप कर रहे हैं, 7 दिन 8 दिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है, उनके परिवार को 2-3 दिन के बाद पता लग रहा है। गुरुग्राम में क्या करे, जो भी बंगाली बोलते, अब गुड़गांव में कौन रहते हैं, गुड़गांव में जो रहते हैं वो तो ओरिजिनल गुड़गांव में तो कोई नहीं रहता है, जो वहां पे रहते थे, जमीन का दाम जब बढ़ गया सब अपने तो गुड़गांव का जमीन बेच के बड़े बड़े गाड़ी खरीद लिए। अब गुड़गांव में कौन रहता है, गुड़गांव में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं वो कर्नाटक के इंजीनियर रहते हैं, हैदराबाद के इंजीनियर रहते हैं, वो भी तो सब माइग्रेंट है, गरीब नहीं है पर माइग्रेंट तो वही है, वो तो बाहर के लोग हैं ना। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो उनके घर में खाना बनाता है, जो उनके बच्चों को देखता है, जो घर पे नर्स के काम करती है, जो सफाई का काम करते हैं, जिसके पास, वो भी माइग्रेंट है, पर वहां पे उनका इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है। उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको जाके पकड़ के सेक्टर 10A में कम्युनिटी सेंटर में डिटेंशन सेंटर बना दिया, सेक्टर 24 में डिटेंशन सेंटर बना दिया। वो लोग एकदम पैनिक है। आप देखिए अजीत अंजुम ने गए थे, बहुत सारे आपके दोस्त भी वहां पे गए हैं, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है और देख सकते हैं बिलकुमारी बाड़ी को था, बिलकुमारी पंचायत बाड़ी को था, छोटो नौलदा बाड़ी को था, मालदा, ये तो बांग्लादेश के डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, ये तो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट्स है। 19 साल का कोई कालिया चौक मालदा का लड़का को लेके कोई जेसीबी देके ऊपर फेंक दिया बांग्लादेश में, जो हम लोग ले आए। तो दिस इज नथिंग बट द वर्स्ट काइंड ऑफ परसिक्यूशन जो हिटलर का जर्मनी में होता था कि लोग जूस घर से बाहर निकलने में डरते थे कि पकड़ के ले ना जाए। अब गुरुग्राम में जो बंगाली रहते हैं उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, वो डर के मारे घर से बाहर नहीं जा रहे कि कोई उठा ना ले। तो एक ही बात हुई। लेकिन थैंक यू, बीजेपी ये कह रही है, बहुत लंबा है। बीजेपी ये कह रही है कि अगर बांग्लादेशी की पहचान सरकार कर रही है तो ये अच्छा, आप 440 लोग बीजेपी को कहिए, 444 लोग झारसुगुड़ा उड़ीसा में रखे, कितने बांग्लादेशी निकले? गुरुग्राम में 200 को पकड़े हैं, वो कितने बांग्लादेशी निकले? हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक ही चीज बोलते हैं, जब हम एक बांग्लादेशी को आप पकड़िएगा ना तो उनका आप MHA में लिख दीजिएगा कि इतना लोग हम डिटेन किए और इनमें से इतना बांग्लादेशी निकलिए। एक भी नहीं निकला है, क्योंकि ये पूरा झूठ कह रहे हैं। और ये जो बांग्लादेशी का हवा लगा रखा है, तो बॉर्डर किसकी जिम्मेवारी है? हमारा, आपका है। 2 लाख करोड़ MHA को मिलता है बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, BSF उनका है, बॉर्डर सिक्योरिटी उनका है। और उन्होंने तो अभी CAA कर दिया है, जो यहाँ पे आके रहना चाहते हैं वो तो रहेंगे, आप तो उनको सिटीजनशिप दे रहे हो, तो इलीगल कौन यहाँ पे आएगा? एब्सोल्यूट रबिश है।